वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज मैं आपके साथ चुकंदर और चिकन से बनने वाले एक यूनिक बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो शायद ही आपने कभी खाए हों या देखे हों। बट जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि लाजवाब। रेसिपी कार्ड जो है वीडियो के आखिर में दिया गया है, वहाँ से भी आप चीजें देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई चीज आपकी मिस हो जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल रेसिपी दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे चुकंदर को कद्दूकश करके उसका जूस निकाल लिया था। अगर आपके पास जूसर हो तो आप उससे भी जूस निकाल सकते हैं। हमें तकरीबन आधा कप के करीब जो है चुकंदर का जूस चाहिए। अब हम लेंगे 2 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर। इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं, जिसमें के है हाफ टी स्पून खमीर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून शुगर या चीनी, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर या 5 टेबलस्पून लिक्विड मिल्क, 1 एग, चुकंदर का जूस, थोड़ा सा पानी और 2 टेबलस्पून ऑयल के। इन सब चीज़ों को डाल के आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है। आपने इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, सिंपल आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। जैसे जैसे आप गूंदते जाएंगे, चुकंदर के जूस की वजह से आपकी जो डो है उसका कलर डार्क पिंक होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप पिज़्ज़े की डो बनाएं, आप इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो आपकी जो डो है वो बहुत लिक्विडी हो जाएगी और आपका पिज़्ज़ा या बर्गर अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के 2 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। गर्मियों में जो है डो की प्रूफिंग जो है वो जल्दी होती है और सर्दियों में देर से होती है, तो ये डिपेंड करता है। इसको मैं कवर करके अब किसी भी जो है माइक्रोवेव में या गर्म जगह पे आप रख दें। अब आते हैं फिलिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने क्यूब्स की फॉर्म में काट लिया है। मसालों में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। गार्लिक पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून, सिरका जाएगा 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर या मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून क्यूमिन या ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑयल का। अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं 30 मिनट के लिए कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। 30 मिनट के बाद हम अपने चिकन को कुक करेंगे। 30 मिनट के बाद अब मैं अपने चिकन को कुक करने लगी हूँ। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि चिकन जो है आपका अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो। ये देखें, हमारा चिकन जो है ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको किसी भी बाउल में निकाल के साइड पे रख लेती हूँ और इसके लिए मैं बनाती हूँ वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून बटर के, जिसमें कि मैं 1.5 टेबलस्पून मैदे के डालूंगी। मैदे को आपने 1.5 टेबलस्पून मैदा डाल के हमने इसको इतना भूनना है कि इसमें से सूंधी सूंधी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए। इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क का, आधा कप मिल्क का जो है ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जल्दी जल्दी आपने स्पैचुले को मूव करना है, ताकि इसमें गुठलियां ना बने। हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स के डाले मैंने और 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे क्रीम के। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह पे आप क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं, और अगर क्रीम चीज़ भी अवेलेबल ना हो तो आप मिल्क की क्वांटिटी जो है वो हाफ कप की बजाय 1 कप कर दें। प्रिपेयर्ड चिकन डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर और हर्ब्स डालेंगे। हर्ब में है ऑरिगेनो और रोज़मेरी। मैंने इसमें 2 हर्ब्स डाली हैं, रोज़मेरी और ऑरिगेनो। अगर आपके पास सिर्फ ऑरिगेनो अवेलेबल हो तो आप चाहे खाली ऑरिगेनो डाल दें। इससे ये कि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और पिज़्ज़े का फ्लेवर आता है इससे। 1/3 कप मोज़रेला चीज़ ऐड की है मैंने। अगर आपके पास चेडर चीज़ भी अवेलेबल हो तो आप चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके डाल सकते हैं। मेरा मिक्सचर थोड़ा हार्ड हो गया था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको क्रीमी फॉर्म में रखना है। ये देखें, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ।
और ये देखें हमारी जो डो है वो प्रूफ हो गई है। ये मैंने 2 दफ़ा अपनी डो की प्रूफिंग की है, अपने साइज़ से ये डबल हो गई है। काउंटर को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि हमारी जो डो है वो काउंटर पे चिपके ना। इतनी डो से हम नॉर्मल साइज़ के 6 बंस जो है वो तैयार कर सकते हैं, और अगर आपने बहुत स्मॉल बंस तैयार करने हो वो तकरीबन आपके 10 तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं बड़े साइज़ के तैयार कर रही हूँ तो मैंने 5 बन जो है वो प्रिपेयर किए हैं। 5 आप हिस्सों में डिवाइड करके उसके आप पेड़े बना लें, और अब उसमें से एक बाउल आप लें और उसको आप फ्लैट करें, हाथ से आप इसको फ्लैट करें, और सेंटर में हमने उसका होल बनाना है। होल के लिए आप कोई भी आप ग्लास यूज़ कर लें, बॉटल यूज़ कर लें, जो भी मर्ज़ी चीज़ यूज़ करें, उसको थोड़ा सा ग्रीस करें और बॉटल से जो है अपने बर्गर के दरमियान में होल कर लें। ये देखें, इस तरह आपने अपने सारे बंस जो हैं वो प्रिपेयर कर लेने। इसको हाथ की मदद से आप सेंटर में से फ्लैट कर लें और साइड से जो है थोड़ा सा मोटा कर लें। ये देखें, इसी तरह ही जो है आपने अपने सारे बंस जो हैं वो तैयार कर लेने। अब जो हमारी चिकन की प्रिपेयर फिलिंग है वो हम इस बन के सेंटर में रखेंगे, और ऊपर से हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। बर्गर की साइड्स पे मैं थोड़ा सा मिल्क लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल करने हैं तिल। मैं यहाँ पे ब्लैक तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ, आपके पास वाइट तिल हो तो आप वाइट तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए जो है मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़े लुक में अच्छे लगेंगे। जो मोज़रेला चीज़ है बर्गर के सेंटर में, मैं उस पर थोड़ी सी जो है अपनी कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल की हैं और थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है। इसको मैं 180 से 200 डिग्री के दरमियान तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। ये देखें, हमारे जो बंस हैं वो प्रिपेयर हो गए हैं। मक्खन से मैंने इसको ग्रीस किया है और ये बहुत ही मज़े के ये चीज़ी बंस बने थे। आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने चीज़ी थे। ये देखें, टेस्ट में भी बहुत ही आला थे। मस्ट ट्राई रेसिपी है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। चुकंदर जो है बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स है, बहुत से लोग नहीं पसंद करते, बट इस वे में चुकंदर वो खाएंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आपकी ईट ट्रॉली के लिए, किड्स के लंच बॉक्स के लिए, हाइटीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसको ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।